Good morning, student. Today we will read about chapter number 6, Weathering the Storm in Irsama. In this chapter, we will read about stormy days of our area in Orissa. I have read before in this chapter that there was a boy whose name was Prashant, stuck in a block town of that particular region. Now let's start the video. In previous videos we have read that for the next 2 days Prashant sat huddled with his friends, family in the open on the rooftop. They froze in the cold and the incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Now he again thought that was he to be bereaved once again. मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्रशांत की फैमिली गांव में रहती थी। 8 साल पहले उसकी मां का देहांत हो गया था, मां की मृत्यु हो गई थी। उसके 8 साल के बाद जब ये घटना घटी तब की बात हो रही है कि प्रशांत अपने दोस्त के साथ ब्लॉक टाउन में घूमने के लिए गया था, जहाँ पर ये तूफ़ान आ गया और वो अपने दोस्त के घर में ही फंस गया। और फंसने के बाद 2 दिन तक जब बारिश होती रही, लगातार वो छत पे चढ़े रहे, तो वो अपने फैमिली और अपने घर के बारे में सोचता है कि किस तरह से उसका परिवार इस तूफ़ान से बच पाया होगा, या फिर से उसे जो है वही तकलीफ़, वही परेशानी और वही दुख को झेलना पड़ेगा जो उसने अपनी माँ के टाइम पर, माँ की मृत्यु के टाइम पर जो है झेला था। क्या वैसा ये दुख उसे फिर से झेलना पड़ेगा। 2 days later, which seems to Prashant like 2 years, 2 दिन के बाद जो 2 दिन प्रशांत को अभी तक 2 साल के बराबर लग रहे थे, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. जो बारिश थी वो सीज्ड हो गई, यानी बिल्कुल रुक गई। अभी तक बारिश लगातार हो रही थी, वर्षा जो है वो रुक गई, और रुकने के बाद जो वाटर था वो भी स्लोली यानी धीरे धीरे से क्या होने लगा, घटने लगा, उसका स्तर भी कम होने लगा। प्रशांत वाज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत अपने घर वालों को देखने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि किस तरह से जो है वो अपने परिवार से मिल पाए। बहुत हरी यानी जल्दी में था कि कैसे भी करके बिना देर किए हुए वो अपने घर वालों से मिल ले। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत खतरनाक थी, भयावह थी, बहुत ही डेंजरस। And his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. और प्रशांत के जो दोस्त के घर वाले थे वो प्रशांत से प्लीड यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार उससे मिन्नतें और विनती कर रहे थे कि अभी मत जाओ, अभी स्थिति अच्छी नहीं है, अभी जो है थोड़े दिन या थोड़ी देर और रुक जाओ। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना होगा, उसे जाना पड़ेगा ताकि वो अपने परिवार से, अपनी फैमिली से मिल सके। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग स्टडी स्टिक, उसने एक बड़ी सी ऊंची सी एक स्टिक, एक डंडा, एक लट्ठा उठा लिया ताकि उसके सहारे वो पानी को, उस जल को, जो पानी भरा हुआ है उसको क्रॉस कर सके। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द swollen fluid वाटर। और जो पानी चारों तरफ भरा हुआ था, उस पानी के जरिए 18 किलोमीटर इसको यात्रा करनी थी अपने गांव तक पहुंचने के लिए। इसने पक्का इरादा कर लिया कि कैसे भी करके जो है अपने गांव पहुंचना है और अपने परिवार से मिलना है। पता नहीं वो जिंदा मेरा परिवार बचा भी होगा या नहीं बचा होगा। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट।
और ये एक ऐसी यात्रा थी, एक ऐसा सफ़र था जिसे वो कभी जीवन में भूलेगा नहीं, वो कभी जीवन में भूल ना पाया। इतनी खतरनाक, इतनी भयावह, इतनी जो है डेंजरस स्थिति में अपने परिवार से मिलने के लिए उत्सुक 18 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ पहुँचना, ये यात्रा तो उसके लिए बहुत ही भयावह होने वाली थी। He constantly had to use his stick to locate the road। लगातार वो अपनी स्टिक को आगे बढ़ाता था ताकि जो है सड़क का अंदाज़ा हो सके कि जिस एरिए पे वो चल रहा है, जिस सतह पे वो चल रहा है, कहीं वहाँ खड्डे तो नहीं है, कहीं वहाँ गड्ढा तो नहीं है जिस पे वो गिर जाए। आपने कई समाचार, कई न्यूज़ सुनी होंगी कि बहुत सारे लोग जब बारिश होती है तो बहुत सारे गड्ढों में जो है गिर के मर जाते हैं। तो उसी से बचने के लिए सहारा लिया उसने बड़ी सी स्टिक का, टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए उस डंडे से पता चलता रहेगा कहाँ पर पानी गहरा बिल्कुल भी नहीं है और उसी रास्ते से आगे बढ़ना है और आगे चलते जाना है। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप। कई जगह पर पानी तो कमर के बराबर था, कई जगह पर बहुत ज़्यादा भी था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो। और लेकिन ये जो बढ़ रहा था बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहुत स्लोली आगे जा रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कई जगह पर रोड तो उसे मिल नहीं रहा था क्योंकि गहराई थी, पानी जो है गहराई तक था, बहुत डीप वाटर था। तो कई जगह पर इसको तैर के भी जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर उसको धरती और उसको सतह नहीं मिल रही थी चलने के लिए। तो कई जगह बता रहा है वो, तो उसे तैरना भी पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल। आखिर कुछ देर चलने के बाद, कुछ दूरी निकलने के बाद, कुछ समय के बाद इसको अपने चाचा के दो दोस्त दिखाई दिए। दो लोग मिले जो इसके जान पहचान के थे, इसके गांव के थे। दो लोग मिले who were also returning to their village। वो लोग भी गांव लौट रहे थे, वो लोग भी घर वापस आ रहे थे। उनको देखकर मुझे कुछ खुशी, कुछ प्रसन्नता मिली कि कोई तो अपना मिला। दे डिसाइड टू मूव अहेड टुगेदर। उन लोगों ने फैसला किया कि वो साथ साथ आगे आगे जाएंगे और तुम पीछे पीछे मेरे साथ आओ। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर। जैसे वो लोग पानी में आगे जा रहे थे, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकाबर। लेकिन जैसे ही पानी में आगे आगे जा रहे थे, वो जो दृश्य थे, वो जो नज़ारे थे, वो जो तबाही थी पानी से हुई, जो मंजर थे, वो और ख़तरनाक होते जा रहे थे। ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे सीन दिखाई दे रहे थे जिसको देख के किसी का भी हार्ट, किसी का भी हृदय जो है पसीज सकता था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़। कई बार उन्होंने लोगों के शरीरों को अलग किया जो तैर रहे थे। मरे हुए जो लोग तैर रहे थे उनके शरीरों को अलग किया। मैन, विमेन, चिल्ड्रन, पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब मरे हुए तैर रहे हैं, बाढ़ में बहकर मर गए हैं। एंड कैराकेसेस ऑफ डॉग्स। और कई कुत्तों के शरीर, उनके जो है उनके मृत जो शरीर थे कुत्तों के, वो भी तैर रहे थे। गॉड्स एंड कैटल। कई बकरियों के, कई जानवरों के, अलग अलग पशुओं के शरीर वहाँ पर मरे हुए तैर रहे थे। That the current swept against them। जो भी धारा आ रही थी और उस धारा को भी अलग किया जा रहा था। आप जब नदी में, किसी नहर में, किसी दरिया में आगे बढ़ोगे तो धारा आपकी तरफ आती है, या आप कभी कभी धारा के साथ भी बहते हो। जब धारा विपरीत दिशा में होती है तो आपको आगे बढ़ना होता है और धारा को काटना होता है हाथ से ताकि आप आगे बढ़ सको। तो उस काटने में, उस कटान में कई बार लोगों के शरीर, पशुओं के शरीर, महिलाओं के, बच्चों के, उनके हाथों से वो अलग कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। ये नज़ारा था वहाँ का। एंड मूव्ड इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड। जो भी गांव से, जिस जगह से भी, जिस विलेज से ये लोग गुजरे, ये लोग निकले, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। मुश्किल है कि कोई भी घर उन्हें दिखाई दे रहा हो खड़ा। यानी सारे के सारे घर उस बाढ़ में, उस तूफ़ानी चक्रवात में, उस बारिश में बह गए थे, टूट गए थे। लोगों का पता नहीं था कहाँ गए। तो
जितने भी गांव से ये लोग गुजर रहे थे, बड़ी मुश्किल से एक आध घर खड़ा दिखाई दे रहा था, बाकी समतल, यानी चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे सागर हो, जैसे कि ओशियन हो, महासागर हो, ऐसा दिखाई दे रहा था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। प्रशांत जब इन नज़ारों को देखता जा रहा था, लोगों के मृत शरीर को, और चारों तरफ जल ही जल, एक भी घर बाकी ना रहा, इन चीज़ों को देखकर प्रशांत की रोने की आवाज़ बढ़ गई। वो लगातार रोए जा रहा था चिल्ला चिल्ला के, यानी कि उसकी जो रोने की स्पीड थी वो और अधिक हो गई। He was sure that his family could not have survived that catastrophe. उसको पूर्ण विश्वास था, पूरा भरोसा था कि अब उसका जो परिवार है वो जीवित नहीं बचा होगा, वो इस तबाही में तबाह हो गया होगा, इस विपदा में जो है नष्ट हो गया होगा, उसका पूरा परिवार उससे छिन गया होगा। ये बात को सोच सोच कर वो रोए जा रहा था। एवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा। आखिरकार इतनी लंबी यात्रा करने के बाद, पैदल पानी में इतने चीज़ों को देखने के बाद, प्रशांत अपने गांव पहुंच गया। और उस गांव का नाम क्या था? कालीकुड़ा। उस गांव का नाम था हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसका जो हृदय था वो ठंडा हो चुका था, मीन्स उसकी धड़कन बहुत तेज थी, और वो उस बारे में सोच सोच कर उसका शरीर ठंडा हुआ जा रहा था। माइंड काम नहीं करता है, ज़ीरो, शून्य हो जाता है जब कोई ऐसी घटना पूरे परिवार के साथ घट जाती है। यू कांट इमेजिन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो क्या होता है। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ पर कभी घर और मकान हुआ करते थे, जहाँ पे लोग रहा करते थे, वर ओनली रिमेन्स ऑफ इट्स रूफ, सिर्फ छतें रह गई हैं, सिर्फ दीवारें रह गई हैं, सिर्फ खोखे बचे हुए हैं, खोखले घर रह गए हैं, सारी की सारी चीज़ें बह चुकी हैं। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग वर कॉट, कुछ लोगों की कुछ चीज़ें मिल गई, कुछ चीज़ें मैनेज कर ली लोगों ने। मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं किसी पेड़ पर जाकर, किसी शाखा पर जाकर अटक गई थी, तो वो चीज़ें तो उनको, बहुत सारे लोगों को अपनी मिल गई। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, और उस गहरे पानी में देखी जा सकती थी वो चीज़ें, तो वो उनको तो मिल गई। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। प्रशांत ने देखा कि कौन सी ऐसी जगह है, गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर। एक रेड क्रॉस शेल्टर था जहाँ पर जो है लोग जो है पनाह ले सकते थे, जहाँ पर लोग शेल्टर ले सकते थे, अपने आप को बचा सकते थे। आपने सुना होगा दिल्ली वगैरह में शेल्टर होम होते हैं, गरीब लोग उसमें जाके रहते हैं, उनके खाने का और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम रहता है। मोस्टली विंटर में आप देखिए, शीत ऋतु में तो बहुत सारी सरकारें इस तरह के शेल्टर होम बनाए हुए हैं, और वो जो है उस शेल्टर होम में वो गरीब लोग जाकर अपने आप को बचा पाते हैं और उस विंटर से निपट पाते हैं। इस तरह से शेल्टर होम उस बारिश से निपटने के लिए बने होंगे जो पहले से, उसमें जाके उसने सोचा कि लाओ जाके जो है अपने परिवार को उसमें जाके देखते हैं, खोजते हैं। रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, शायद मेरा परिवार उसमें बचा रह गया हो, जीवित रह गया हो। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। जो पहला व्यक्ति उसे उस भीड़ में नजर आया वो कौन था या कौन थी? वो थी उसकी मामी, उसके मामा की वाइफ, मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि समझ लीजिए नानी माँ उसे दिखाई दी सबसे पहले। मैटरनल ग्रैंड मदर की बात कर रहा है, सॉरी। तो सबसे पहले कौन दिखाई दिया? नानी माँ दिखाई दी। वीक विथ हंगर, भूख लगी हुई थी, कमज़ोर, परेशान। शी रज्ड टू हिम, नानी माँ दौड़कर मेरे करीब आई, मेरे पास आई, क्योंकि मेरी माँ तो थी नहीं, तो नानी माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी और उनके लिए भी मैं ही सब कुछ था। वो दौड़कर मेरे पास आई या उस प्रशांत के पास गई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, हर आइज ब्रिमिंग, उन्होंने अपने हाथों से जो है उस बच्चे को चिपका लिया। इट वाज अ मिरेकल, और कहती हैं कि ये तो चमत्कार है।
They had long given him up for dead. वो लोग बहुत देर से 2-3 दिन से जो है उस बच्चे को मरा हुआ समझ रहे थे। प्रशांत को ऐसा सोच रहे थे कि प्रशांत इस तूफान में मर गया होगा, बच नहीं पाया होगा। Quickly word spread and his extended family gathered round him. जैसे ही ये शब्द निकले पूरा परिवार वहाँ पहुँच गया और सबने प्रशांत को चारों तरफ से घेर लिया। And hugged him tight in relief. वो सब ने उसको जो है गले लगा लिया, हक कर लिया। प्रशांत anxiously scanned the mortally battered group. प्रशांत ने तुरंत समझ गया कौन कौन मेरे चारों तरफ है, यानी मेरे परिवार के सारे लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। His brother, his sister, his uncle, his aunt, they all seems to be there. उसके भाई, उसकी बहन, उसके चाचा, उसकी चाची, सारे लोग उसको घेरे हुए हैं और सब लोग वहाँ सकुशल जो है उपस्थित थे। सब लोग वहाँ मौजूद थे। इस बात को लेकर उसके मन में एक रिलीफ, एक चैन, एक सुकून की सांस आई। That is a very interesting story. I hope you like the video. The remaining portion will continue in the next video, in the next portion of this chapter. If you have any problem, please comment in the comment box. Thank you.